नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैथ की एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ और ट्रिक नंबर है 22। क्यूब रूट घनमूल निकालना सिखाऊंगा और मात्र 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगे तो आप डिसलाइक करके भी चले जा सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं गारंटी दे रहा हूँ 1-2 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसको क्यूब निकालने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिए। आपको पहली बात तो 12 तक, कम से कम 13 तक घनमूल याद होने चाहिए। अगर आपको घनमूल याद है 12-13 तक तो आप क्वेश्चन को मात्र 1 या 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर घनमूल याद है तभी आप निकाल सकते हैं, वरना आपको दिक्कत पड़ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ इसमें कि घनमूल निकालने के लिए आपको इतना याद करना है कि इकाई अंक आपको याद करना पड़ेगा। बस आपको इकाई अंक अगर याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखो इकाई अंक क्या होता है। जैसे देखिए 1 का इकाई अंक 1 होगा, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है। 2 का, अब देखिए इकाई अंक इसका क्या है 7, इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक 5। और याद रखना वर्गमूल और घनमूल में, देखो वर्गमूल में जो इकाई अंक होता है वो रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 10 तक कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है। इकाई अंक हमेशा अलग अलग होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। देखिए 10 के आखिरी में 0 आ रहा है, फिर 1 के आखिरी में 1 आ रहा है, फिर 8 के आखिरी में 2 आ रहा है, फिर 3 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है। मतलब 0 से लेकर 9 तक इकाई अंक कोई भी रिपीट नहीं होता है। वर्गमूल में जैसे देखिए वर्गमूल में आपके इकाई अंक रिपीट होता है। जैसे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है तो आपका 6 आ गया आखिरी में। ऐसी 4 का स्क्वायर 16 होता है तो वहाँ पे भी आपका देखिए इकाई अंक जो हो गया वो 6 हो गया, तो वहाँ पे रिपीट हो जाता है। मतलब 4 का चौक 16, 6 आ गया, 6 छिंग 36, आखिरी में 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई रिपीट नहीं होता है। 10 तक के क्यूब में आपका कोई भी इकाई अंक रिपीट नहीं होता। बस इतना आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व है। आप चलिए देखते हैं। इसको करने से पहले आपको क्या करना है, बस आपको पेयर बनाना है 3 का। बस आपको पीछे से पेयर बनाना है 3 का और ये देखना है कि इकाई अंक यहाँ पे 7 किसके क्यूब में आता है। तो आपको पता है कि 3 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और जो इधर का रह गया बस वो देखना आपको किस क्यूब के बीच में आता है। मतलब 571 जो है वो कौन से क्यूब के बीच में आएगा, आपको ये देखना है। तो 571 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। देखिए 571 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो याद रखना बच्चों, हमेशा छोटा वाला लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा छोटा वाला लेंगे क्यूब, मतलब 8। तो ये 83 का आपका आंसर हो गया। अब देखिए बस 3 का जोड़ा बनाना है और 5 किसके क्यूब में आता है, आपको पता है 5 के में आएगा, तो यहाँ 5 आ गया। अब बचा आपका 91। 91 किसके बीच में आएगा, तो आपको पता है 4 और 5 के बीच में आएगा। तो आपको हमेशा क्या लेना है, छोटा वाला लेना है बस। तो आपका आंसर हो गया 45। ऐसे देखिए 952, 2 किसके आखिरी में, 2 आपका किसके आखिरी में आ रहा है 8, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब बचा आपका 21। 21 किसके क्यूब में आएगा, तो 21 इन दोनों के बीच में आएगा। तो आपको छोटा वाला लेना है, बस आपको क्या लेना है, छोटा वाला। तो आपका यहाँ आ जाएगा 2। बस ऐसे ही आपको देखिए 507। अब 7 किसके आखिरी में आता है, आपको पता है यहाँ आता है 3, तो यहाँ हो गया आपका 3। अब यहाँ बचा 2। 79 किसके बीच में आएगा, आपको पता है इन दोनों के बीच में आएगा। तो आपका छोटा वाला हो गया 4। बस कुछ भी नहीं करना। अब देखिए 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे। 8 किसके बीच में आता है, मतलब 8 आखिरी में किसके में आता है, तो 8 आता है 2 के, तो आप यहाँ रख दीजिए 2। बचा 778। 778 देखेंगे इन दोनों के बीच में आता है, तो छोटा वाला आपको लेना है 9। बस क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब देखिए 432 है, 2 किसके आखिरी में आता है, तो मैंने बताया इकाई अंक तो इसमें चेंज होते ही नहीं है, मतलब रिपीट होते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात एक ही आएगा, वो आएगा 8 के बीच में, तो यहाँ रख देंगे 8। आपका बचा 314। 314 आपको ये देखना है किसके बीच में आएगा, तो जाहिर सी बात है 314 इन दोनों के बीच में आएगा। तो आपका छोटा वाला लेना है 6। तो आपका आ गया 68। 68 का क्यूब हो गया। अब देखिए 17 से 28 तो सबको याद है 12 का होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए 576। अब 6 किसके आखिरी में आता है, 6 आता है 6 के, मतलब तो हाँ यहाँ 6 आ जाएगा। आगे बचा 17। अब 17 जाहिर सी बात इन दोनों के बीच में आएगा, तो आपको छोटा वाला लेना है 2। तो आपका आ गया 26 का घनमूल। अब देखिए 625 5 के आखिरी में आएगा यहाँ पे। अब बचा 274। 274 इन दोनों के बीच में आएगा, तो आपको जाहिर सी बात है ये 6 का हो जाएगा। तो आपका ये 65 का घनमूल हो गया। ऐसे देखिए लास्ट में यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाना है। 8 किसके आखिरी में आता है, 8,
तो 8 आता है आपके 2, तो आपको यहाँ 2 आ जाएगा। आपका बचा 74, 74 किसके बीच में आएगा, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में आएगा, तो छोटा वाला आपको लेना है, तो आपका 42। यही आपके आंसर होगी। मात्र 2 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, बस आपको घनमूल 10 तक याद कर लो बस, और कुछ भी नहीं है। 10 तक अगर आपको घनमूल याद है तो आप आराम से 2-3 सेकंड में घनमूल निकाल सकते हैं। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। और वीडियो की ट्रिक जानने के लिए, सीखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मेरे वीडियो की ट्रिक सीख सकते हैं।